हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीना साल का तीसरा महीना होता है, जो कि धार्मिक रूप से बहुत खास माना जाता है। इस महीने के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। खास तौर पर इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान राम की भी आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की भेंट राम जी से हुई थी। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर जेठ माह के मंगलवार को ही बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, लेकिन इनसे सबसे पहले मंगलवार जो सबसे विशेष होता है, इस बार ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार 13 मई को था। मान्यता है कि इसी दिन बुढ़वा मंगलवार की परंपरा शुरू होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, हनुमान जी को भोग लगाते हैं, मंदिरों में भंडारे होते हैं और गरीबों को प्रसाद वितरण किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी उस समय एक ब्राह्मण के रूप में राम और लक्ष्मण से मिले थे। यह भेंट ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हुई थी, इसलिए इस दिन को विशेष माना जाता है। इस दिन से ही भगवान राम और हनुमान के अटूट संबंध की शुरुआत भी मानी जाती है। जय श्री राम दोस्तों, प्रीति भक्ति पथ पर मैं प्रीति सिंह आपका स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को यानी कि बुढ़वा मंगलवार को कैसे हम अपने हनुमान जी की पूजा करते हैं, कैसे कौन से उपाय से उनको मना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं हनुमान जी के उपाय ज्येष्ठ मंगलवार के लिए। ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी के 4 बड़े मंगलवार हैं, जिनमें से आप विशेष उपाय कर सकते हैं और भगवान हनुमान और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हैं 20 मई 2025 को, 27 मई 2025, 2 जून 2025 और 10 जून 2025 को। उनके विशेष उपाय और साधना का सारांश इस प्रकार से है। आप मंगलवार की सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में श्री राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर रखें, या हनुमान जी की मूर्ति रखें या फिर तस्वीर रखें। मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल का दीपक सर्वोत्तम होगा। श्री हनुमान जी को भगवान राम से मिलने की बधाई दें। संकल्प लें कि यह आप साधना पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 21 बार पाठ करें या फिर 101 बार पाठ करें। आपसे जितना हो सके उतना करें। हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। भोग में गुड़, चना, बेसन के लड्डू जो भी उपलब्ध हो वो आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। आप हनुमान जी को मीठा पान भी भोग में चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का जल से अभिषेक करें। कलावा बांधे अभिमंत्रित जल को पूरे जल घर में छिड़कें, फिर सूर्य को अर्घ दें। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर वहीं जल का लोटा जिसमें गुलाब जल हो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। जय श्री राम का संकीर्तन भी करें। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि साधना के समय मन को एकाग्र रखें। ब्रह्म मुहूर्त में साधना श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ श्रद्धा भाव से ही उनकी सेवा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ के मंगलवार को अगर बजरंगबली की पूजा करते हैं तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से शनि दोष, मंगल दोष और ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। बुढ़वा मंगलवार की पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करके लाल साफ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की प्रतिमा चित्र को सामने दीपक जलाएं। दीपक जैसे मैंने पहले भी कहा, घी का भी हो सकता है, चमेली के तेल का भी हो सकता है। गुड़ और चने का भोग लगाएं। ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। बजरंग बाण या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आपसे जितनी बार संभव हो आप उतनी बार करें। 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 101 बार, आपसे जितना हो वो आप करें।
हनुमान जी का चमत्कारिक उपाय भी अब हम जानते हैं फिर से। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल और सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी को लाल फूल खासकर गुड़हल अर्पित करें। गरीबों को मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र दान करें। 11 या 21 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इन उपायों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन में आ रहे बार बार के विघ्न, कोर्ट कचहरी, नौकरी और विवाह संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। तो इस बुढ़वा मंगलवार पर आइए श्रद्धा और भक्ति से करें हनुमान जी की पूजा और पाए जीवन में शक्ति, सफलता और सुरक्षा। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों।